झारखंड और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह प्रथा पुराने जमाने से चली आ रही है। उस समय चावल और धान की बहुत अहमियत थी। जिसके घर में जितना अधिक चावल और धान होता वह उतना ही धनवान माना जाता था। इसी कारण लोग अपने घरों में एक भूत पालते थे। कहा जाता था कि भूत घर के चावल धान की कमी नहीं होने देता था। यह कैसे करता था, यह आज तक एक रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। भूत पालने वाले को ओंडका कहा जाता था। इस भूत को पालने के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी और वह थी इंसान की बलि। जी हां, आपने सही सुना। भूत के मालिक को भेंट के रूप में किसी इंसान का सिर देना होता था। यह प्रथा हर साल या कुछ सालों के अंतराल पर निभानी पड़ती थी ताकि भूत खुश होकर घर के भंडार को भरा पूरा रखे। यह काम अक्सर घर के पुरुष ही करते थे। यह प्रथा आमतौर पर गर्मियों के मौसम मई से जून के आसपास की जाती थी ताकि धान बोने से पहले यह रीति पूरी हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भूत का मालिक इंसान का सिर कहां से लाता था। ओंडका अपने औजार लेकर जंगलों में जाता और किसी अकेले इंसान की तलाश में रहता था। उसी समय लोग जंगलों में सरई के बीज और महुआ के फल इकट्ठा करने जाते थे। जहां भी कोई अकेला व्यक्ति मिलता वह उसे पकड़ लेता, उसका सिर काट कर ले जाता और बाकी शरीर को कहीं छिपा देता। लोग कहते हैं कि ओंडका कुछ मंत्र पढ़कर लोगों को वश में कर लेता था। वश में आया व्यक्ति हंसते हंसते रुक जाता और ओंडका उसका सिर काट लेता और उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होता था। यदि भूत को इंसान की बलि न दी जाए तो वह घर के सदस्यों को ही निशाना बनाकर मार डालता था। सदस्यों की मौत अचानक नहीं होती थी बल्कि किसी बीमारी के कारण होती थी। एक के बाद एक मौतें होने लगती। यदि कोई सदस्य न बचे तो वह भूत अपने मालिक को भी मार डालता था। लोग कहते हैं कि अगर भूत की मांग पूरी न हो तो वह घर के सभी सदस्यों को खा जाता है। कहा जाता है कि आज भी भूत पालने वालों के घरों में इंसान की खोपड़ियां मिल जाती हैं और यह प्रथा आज भी झारखंड तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है।